उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। हे परम ब्रह्म परमात्मा, मेरी वाणी सदा मेरे मन में अच्छी तरह स्थित हो, मेरा मन भी मेरी वाणी में सदा अच्छी तरह स्थित हो। हे अव्यक्त प्रकाश रूप परमेश्वर, मेरे लिए तू प्रकट हो। हे प्रभु, वेद शास्त्रों में जो सत्य बताए हैं, उन सभी सत्यों को अपनी वाणी और अपने मन से मैं अच्छी तरह समझूं। अपना सीखा हुआ ज्ञान मैं कभी भी भूलूं ना। मैं हमेशा सत्य ही सोचूं, मैं हमेशा सत्य ही बोलूं। वह सत्य हमेशा मेरी रक्षा करे, वह सत्य हमेशा मेरे आचार्य की रक्षा करे मेरी और रक्षा करे मेरे आचार्य की। ओम शांति शांति शांति। ओम। राधा उपनिषद ऋग्वेद से संबंध रखता है। उपनिषद में सनक जैसे महर्षि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सबसे प्रथम और सबसे परम देव कौन है, उनकी शक्तियां तथा उन शक्तियों में से जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है उसके बारे पूछते हैं। ब्रह्मा जी महर्षियों को बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही सबसे प्रथम और सबसे परम देव है और राधा ही उनकी सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। उपनिषद में राधा के 28 नामों का उल्लेख भी है और साथ साथ यह भी बताया है कि जो कोई भी राधा के 28 नामों का जप करता है वह तो जीवन मुक्त हो जाता है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण के 23वें वर्ष के विशेष उपनिषद अंक में जो राधा उपनिषद दिया गया है उसका प्रयोग किया गया है। उपनिषद। एक बार सनक और अन्य महर्षि ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी स्तुति करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किए, भगवान कृपा करके हमें यह बताओ कि सबसे प्रथम और सबसे परम देव कौन है? उस देव की कौन कौन शक्तियां हैं और उन शक्तियों में से भी सबसे श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? महर्षियों के प्रश्नों का ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, मेरे पुत्रों, मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूं जो बहुत ही गोपनीय रहस्य है। यह ऐसा रहस्य है कि इसे हर एक को बताया नहीं जा सकता। इस रहस्य को तुम केवल उन लोगों को बताना जो लोग या तो स्नेही हैं, या जो लोग ब्रह्मचारी हैं, या जो लोग गुरु भक्त हैं। इनके अलावा यदि तुम यह रहस्य किसी और को बताओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो कि भगवान कृष्ण ही सबसे प्रथम और परम देव है। भगवान कृष्ण तो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान है। गोप और गोपियों द्वारा उनकी सेवा की जाती है। वे वृंदा देवी अर्थात तुलसी देवी से आराधित हैं और वे वृंदावन के अधीश्वर हैं। भगवान कृष्ण तो प्रकृति से भी पुरातन है और वे तो नित्य हैं। उनकी तो बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे कि आराधनी, संधनी, ज्ञान, इच्छा और क्रिया जैसी शक्तियां। इन सभी शक्तियों में से जो शक्ति सबसे भीतरी और आराधनी है वह शक्ति राधा है। कृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इसलिए इन्हें राधा कहते हैं। और क्योंकि ये भी सदा कृष्ण की आराधना में लगी रहती हैं, इसलिए ये राधिका कही जाती हैं। राधा को गांधर्वा भी कहते हैं।
ब्रिज के जो सभी गोप गोपियां हैं, भगवान कृष्ण की जो सभी पटरानियां और अन्य रानियां हैं, और श्री लक्ष्मी जी भी, ये सभी तो राधा के ही अंश रूप है। ये सभी तो राधा के ही अंश हैं। राधा और कृष्ण ये दोनों तो एक रस सागर है, और एक रस सागर होते हुए भी शरीर से क्रीड़ा करने के लिए ये दो अलग अलग रूप हो गए हैं, ये दो अलग अलग शरीर हो गए हैं। ये जो राधा है, ये तो भगवान हरि की सर्वेश्वरी संपूर्ण सनातनी विद्या है, और ये राधा तो श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। वेद भी राधा की इसी प्रकार स्तुति किया करते हैं। राधा की महिमा तो ऐसी है कि यदि मैं ब्रह्मा अपनी सारी आयु उनकी महिमा के गुण गाने में व्यतीत कर दूं, फिर भी मैं उनकी महिमा का पूरा गुणगान कर नहीं सकता। जिस पर भी राधा जी की कृपा हो जाती है, उसके हाथ में तो परम धाम आ जाता है। इस बात को तुम लोग जान लो कि बिना राधा को जाने जो लोग भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, वे तो महामूर्खों में भी सबसे मूढ़ हैं। श्रुतियों में बताया गया है कि राधा के 28 नामों के जप करने से व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। और वे 28 नाम कौन से हैं? वे हैं राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्ण, मंत्र अधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदा राध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृष भानुसुत, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मणी, परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्ण चंद्र निभानना, मुक्ति मुक्तिप्रदा तथा भव्य व्याधि विनाशिनी। राधा के इन 28 नामों का पाठ करने से व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। यह था भगवान की आराधनी शक्ति का वर्णन। अब भगवान की संधनी शक्ति का विवरण सुनो। जो संधनी शक्ति है वह तो धाम, भूषण, शैया, आसन आदि तथा मित्र, भाई, बंधु के रूप में देखने में आती है, और मृत्युलोक में अवतार लेने के समय माता पिता के रूप में यह फलित हो जाती है। यही शक्ति अनेकों अवतारों की कारण शक्ति है। जो ज्ञान शक्ति है, उसी ज्ञान शक्ति को ही क्षेत्र शक्ति कहते हैं, और इच्छा शक्ति के भीतर ही माया शक्ति है। यह सत्व, रजस तथा तमोगुण के रूप की है, तथा यह बाहरी है और जड़ है, और जड़ होने के कारण भगवान की दृष्टि पड़ने से यह अनंत करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करती है। यही तो माया और अविद्या के रूप में जीव को बंधन में डालकर रखती है, और जो क्रिया शक्ति है उसे ही लीला शक्ति कहते हैं। जो कोई भी इस उपनिषद को पढ़कर इसे अच्छी तरह समझ लेता है, वह अव्रति भी व्रति हो जाता है, वह अग्नि के समान पवित्र हो जाता है, वह वायु के समान पवित्र हो जाता है,
वह तो सर्व रूप से पवित्र हो जाता है। वह तो श्री राधा कृष्ण का प्रिय हो जाता है और जहां तक उसकी दृष्टि जाती है वह तो वहां तक सबको पवित्र कर देता है। हाँ, जहां तक उसकी दृष्टि जाती है वह तो वहां तक सबको पवित्र कर देता है। यही सत्य है। इसके साथ ही राधा उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।